मीठा मीठा ठंडा ठंडा मौसम हो बरसात का और साथ में हो शाम की चाय और साथ में ये बने हुए हों ट्रायंगल आलू के स्नैक्स। इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी और डिलीशियस कि खाते ही आपके मुंह में घुलते जाएं और इतने क्रिस्पी कि आप लोग जो है समोसे पकोड़े बाज़ार वाले भूल जाएं। इतनी आसान रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो है हमने एक बाउल लिया, उसमें 4 से 5 अदद तकरीबन हाफ़ kg के लगभग जो है हमने पोटैटो बॉईल कर ली हैं और इनको हमने अच्छे से जो है ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने से ये होता है कि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहती, अच्छे से जो है एक ये क्रश हो जाती हैं। और इसमें जाएगा तकरीबन 3 टीस्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लोर। इस तरह से ये देखें, ये 2 टीस्पून डालें। अब ये तीसरा टीस्पून डालने लगी हूँ। रेसिपी को जितना आप गौर से देखेंगे और बना के देखेंगे तो एज़ इट इज़ इसी तरह से ही टेस्टी बनेगी। 1 अदद गाजर मैंने जो है कद्दूकश की कर ली है, ये डाली है। 1 टीस्पून इसमें भर के जो है नमक डाला है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली है और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाली है और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने शामिल किया है जी चाट मसाला और उसके अलावा इसमें जाएगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ 3 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड की है और इसमें ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। लुक में भी अच्छे और खाने में भी इतने क्रिस्पी और झटपट से बनने वाली रेसिपी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसका बैटर ये देखिए इतना थिक हो रहा है। कॉर्नफ्लोर अगर और ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने पूरी एज़ इट इज़ जो क्वांटिटी बताई है बिल्कुल परफेक्ट हुई है। हाफ़ kg के अंदर जो है 3 टीस्पून। ये बैटर रेडी करने के बाद मैं जो है काउंटर पे कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। अब मैं ये बैटर ले आऊँगी जो है इसके ऊपर इस तरह से। अब इसको आप गौर से देखिएगा कि ट्रायंगल स्नैक्स को शेप मैंने किस तरीके से दी है और कितने ईजी तरीके से मैंने इसको जो है मैनेज किया है। हाथ की मदद से आप इस तरह से एक चिपटा सा जो है चौरस शेप में जो है आप इसको ना ही ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले और हल्का सा इसके ऊपर अगर आप बेलन चलाना चाहें तो चला सकते हैं, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं काउंटर पे, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया हुआ है। इस तरह से हमने शेप दे देनी है और पहले इस तरह से कट लगा लेना है। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है पीसेस कर सकते हैं। कोई और शेप भी देना चाहें तो नो इशू, लेकिन मैंने जो है ट्रायंगल वाली शेप दी है। इससे तो पता भी नहीं चल रहा कि ये ब्रेड के बने हुए हैं या सिर्फ इसमें आलू यूज़ हुए हैं। इतने मज़ेदार, इतने लजीज, लुक में भी खूबसूरत और सफाई और इतने टेस्ट में भी अच्छे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तो मैं तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती। तो सो प्लीज़ एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। इस तरह से सारे स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम मैदे का जो है घोल बना लेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें जस्ट पानी ऐड करना है और एक ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतला आपने जो है ये एक घोल तैयार कर लेना है। जैसे ये घोल तैयार होगा उसके साथ ही ये ब्रेड क्रम्स मैंने फ़्रेश जो है क्रश किए हैं, फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस डाल के 3 से 4 स्लाइसेस मैंने लिए और इसमें जो है हम लोग एक पीस उठाएंगे, मैदे में डिप करेंगे और इसके ऊपर ये फ़्रेश वाले ताज़ा से ब्रेड क्रम्स हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेफ़्ट वाले हैंड से लगाइएगा, क्योंकि राइट वाले हैंड से जो है हमने इसको मैदे में डिप किया था, तो नहीं तो वो सारा चिपक जाएंगे। अगर गीला हाथ आपने लगाया तो फिर मज़ीद जो है ये ब्रेड क्रम्स ख़राब हो सकते हैं। इस तरह से सारे जो स्नैक्स हैं आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के जो है इसको एक प्लेट में रख लें, रेडी कर लें। ये देखें, मज़ा आ रहा है ना आपको ये रेसिपी देखते हुए, और यकीन माने कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। ऑयल मैंने गरम किया हुआ है। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं कर देना कि हम लोग जैसे ही ये स्नैक्स का पीस डालें और वो जलना स्टार्ट हो जाए। नहीं, हल्के हल्का जैसे ही ये प्री हीट होगा कुकिंग ऑयल तो आपने इसमें शामिल कर देना है। बबल से पता चल रहा होगा कि ऑयल देखिए बाद में जो है ज़्यादा गर्म हुआ और फ्लेम अब मैंने जो है लो कर दी है। ये देखें
तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक साइड को पकाया, 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड को, 3 से 4 मिनट का मैंने टाइम दिया क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कुक था, तो ज़्यादा कुक तो नहीं करना था। एक खूबसूरत सी लुक लेके आनी थी और एक क्रंच लेके आना था इनको फ्राई करते हुए। सो प्लीज़ मैंने जो है इसको इस तरह से फ्राई किया है, उलटते पुलटते मज़ेदार, और मुँह में से पानी यकीन करें कि झलक रहा था। जस्ट जोक। सो चाय भी मैंने इधर से रेडी की हुई है और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़े के लगेंगे। साथ में अगर आप कुकम्बर या कोई हल्का फुल्का सैलेड भी कर लें तो वो भी आपको बहुत मज़ा देगा। चटनी के साथ खाएं, आप इसको जो है केचप के साथ खा सकते हैं। सो इस तरह से पहले मैं इसको एक नॉर्मल सी प्लेट में जो है निकालूंगी और बाद में मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि जो है इसकी खूबसूरती और प्लेटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।